यथार्थ दृष्टि होने के पश्चात भी ज्ञानी देवसाद गुरु की भक्ति आदि के शुभ भाव में युक्त होते हैं, परंतु उससे धर्म होगा ऐसा नहीं मानते। यह शुभ परिणाम तो विकारी भाव है, इनसे पुण्य बंध होता है परंतु धर्म नहीं होता। यथार्थ दृष्टि मैंने समय दृष्टि मैंने जिसको अपना खुद का निर्णय जिसको हो गया है, पाप और पुण्य के परिणाम से भिन्न में ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा अपने ज्ञान की दृष्टि हो गई है और पुण्य भाव को हे समझ चुका है और पुण्य का परिणाम बंधन का परिणाम जानता है। उसके बाद भी उसको देवसाद गुरु की भक्ति आदि की शुभ भाव होते हैं। वो जान चुका है कि शुभ भाव में धर्म में उस जीव की बात चल रही है। तो अपनी प्रश्न इससे कि जब आप तो धर्म करने निकले हो तो उस शुभ भाव में धर्म में आप करते क्या है? अपना प्रश्न हो गया। आप किसी को भी बोलो कि भाई पुण्य का भाव धर्म नहीं है तो फिर वो क्या कहेगा, हम तो वैसे ही नहीं जा रहे हैं, तो जा क्या करेंगे? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो जो है शुभ भाव में धर्म नहीं है और ज्ञानी होने के बाद जैसा समझ गया नहीं समझा उसका तो कुछ है ही नहीं बात। तो आप धर्म नहीं, आप तो धर्मात्मा भी कहलाते हो, धर्म करने जाते भी हो, धर्म नहीं हो तो करते भी हो। ये रहस्य नहीं समझ जा रहा है, इसी रहस्य जो समझ जाएगा वो ज्ञानी हो जाएगा, मोक्ष मार्ग आ जाएगा। क्योंकि शुभ भाव यदि उसकी भूमिका में नहीं है तो इसका अर्थ है कि या तो पूर्व वितरा भाव होना चाहिए और या फिर नियम से वो पाप में पड़ा हुआ है, ये उसका चिन्ह है। अगर शुभ भाव उसकी भूमिका में नहीं है तो स्पष्ट रूप से वो महापापी है, ना संसार भटकेगा। इसके साथ मैंने तो जिरमानी सुन के फिर छोड़ा इसको। जिरमानी में तो मैं ये नहीं सुना कि इसको छोड़ के जो या तो वितरा भाव होता है पाप होता है, इसको छोड़ के तू क्या करता है, ये नहीं सुना जिरमानी में। अंकित जी को समझ आ रही है? धर्म नहीं है, धर्म का कारण भी नहीं है, पर उसको उसकी भूमिका के अनुसार ज्ञानी को भी पाप से बचने के लिए पुण्य में आते, परंतु रहते उसके ज्ञाता है। तू ज्ञाता नहीं सीख पाया है तो भी भूमिका के अनुसार ये जिरमाने की दूसरी बात भी सुनना चाहिए कि यदि भूमिका के अनुसार पुण्य का परिणाम नहीं है तो पापी है वो। पुण्य का परिणाम दो लोगों को नहीं होता है, एक तो पूर्ण विफरागी हो गए उनको और एक पापी को। तो समझ लो ना जरा अपनी पोजीशन। वो अलग बात है, वो अलग बात है। तो ज्ञानी ये बता रहे हैं कि ज्ञानी को उसकी यथार्थता पता लग गई है, उसके बाद भी शुभ रहता है तो तेरी भूमिका तो देख, तुम्हें छोड़ कैसे दिया? जैसा प्रकरण का जो एंगल है ना वो पकड़ना चाहिए। क्यों होता है, क्या होता है, ये तो सब प्रकरण है। तो बात इसकी भी जब छिड़ेगी तो क्यों करते क्या करते उसका अंतर बताने की करते हैं।
अभी तो उसका लक्षण बता रहे हैं कि यदि भूमिका के अनुसार सुबह उठ करके षट आवश्यक का परिणाम नहीं है तो वो नियम से पापी है, अन्य संसार भटकेगा। और दूसरा पक्ष उसका कि यदि उसने उसको धर्म मान लिया या धर्म का कारण मान लिया तो पूरे जिनाबों से विपरीत समझ करके मूर्ख हो गया। उसको दूसरी भाषा में मूर्ख धर्मात्मा कहते हैं। धर्मात्मा तो कहते हैं, परंतु मूर्ख लगा दिया तो धर्मात्मा आई नहीं। कैसी तलवार की धार है, जिनवानी पुण्य भाव मानती है और धर्म नहीं बनवाती। इसे अद्भुत अद्भुत बातें है, जरा विचार तो करो, अपनी पोजीशन देखो। अब ये अलग बात है कि वो शुभ या शुभ दोनों के परिणाम होते हैं, उसे मजा किस में आता है? जैसे कि पोजीशन किस में मजा आता है? अंकित को किस मजा आता है? ये मैंने क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अपनी जब जिम्मानी बात बोल रही है डॉक्टर के सामने बैठ करके कि तेरे क्या समस्या है, ये सब दोनों नहीं होना चाहिए। अरे ये बात पूछ रहा है ये भी नहीं अपन ये नहीं, ये सब शास्त्र की बात है। अपन ये पूछ रहे हैं कि अपने को जो शुभ अशुभ परिणाम होता है तो हम कुलचार के सामने बैठे हैं, तो अब वो तो उन्होंने तो समझा दिया। अब वो अपनी परीक्षा कर रहे हैं कि तेरा अंतर देख के बता कि तेरे को मजा किस में आता है। अशुभ में आ रहा है तो देखो अब ये जब मजा आ रहा है तो भाई तू समझ जाए इस बात कि जो अभी अशुभ में मजा आ रहा है तेरे को, इसका फल बहुत खराब आएगा तेरे को, क्योंकि अशुभ में मजा ये तो नरक विषय कारण का सोपान है। तो और जिनवानी तो पुण्य भाव में मजा आता है उसके निषेध कर रही है, तो अपनी भूमिका भी तो देखो जरा कि साहब क्या करूँ, कुछ मत कर, अभी पैसे छूटेगा नहीं। अभी पंचम गुण स्थान तक पाप होता है तो कोई बात नहीं, घबराए मत, पर इसका यथार्थ ज्ञान तो कर कि ये अपनी भूमिका में है और अपने को उसको छोड़ करके तो पुण्य को छोड़ता है, फिर उसको श्रद्धा में पहले पाप और पुण्य दोनों का जिनवानी ज्ञान कराते हैं। तो तू यथार्थ ज्ञान तो कर और फिर ऐसा बोल कि साहब मेरे को ऐसी बात समझ में आ गई है कि पाप और पुण्य दोनों के परिणाम हैं और पाप में भी मजा नहीं आना चाहिए, पर ये मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मेरे को आत्मा में मजा आना चाहिए, उसके जगह पाप के परिणाम में मजा आ रहा है। और मेरे को आपसे बात समझ में आ गई है और आप तो मेरे को इस मजे को बदलने की कोई विधि बताओ। ऐसा कुछ बात करे आचार्य से बात आगे चले, तो पहले से आचार्य को जिम्मानी सुनाने लगे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर वैसा कैसे दो कंडीशन बताइए याद रहेगी कि यदि शुभ का परिणाम भूमिका के अनुसार पूजा पाठ व्रत तप जितना भी व्यवहार है, जिनेन्द्र देव के दर्शन, अष्टमी चौदस हरि वगैरह का सेवन नहीं, रात्रि भोजन नहीं, जमीकरण नहीं, ये सारा का सारा पुण्य परिणाम ये लिस्ट है पूरी, ये जिसके नहीं है वो नियम से पापी है, अवश्य खाएगा, सब कुछ करेगा, वो अपने एजेंडे में नहीं है। अब दूसरी बात, तो व्रत तप सामायिक वगैरह सब कर रहा है और अपने को निश्चय के प्रकट हुआ बगैर अपने को धर्मात्मा मान रहा है, तो वो मूर्ख धर्मात्मा है। धर्मात्मा तो कहला रहा है पर मूर्खता साथ में लगा दिए। अब अपने को क्या मूर्ख बनना है कि पापी? छोड़ देगा तो पापी हो जाएगा और इसमें से निश्चय प्रकट नहीं करेगा तो मूर्ख हो जाएगा। तो ये मूर्खता दूर करना आ रहे कि पापी बनने आ रहे? कैसी कैसी बात है, सही एंगल से सुनना चाहिए। अब देखो अपने 282 बस खत्म होने को है, आज भगवान थे, टीका थी बहुत शॉर्ट में छोटी सी आचार्य ने देवी निश्चय से, निश्चय नहीं से नहीं, निश्चय से क्यों, निश्चय नहीं क्यों नहीं, कि निश्चय नहीं तो ज्ञानी को प्रकट होता है, वो गाथा अज्ञानी की, तो निश्चय से अज्ञानी को उद्गल कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे जो ये रागद्वेष मोह परिणाम है, देखो अब इसको जरा सा इतना सा काट दो, जो राग द्वेष मोह का परिणाम है उसका कारण निमित्त कारण उद्गल कर्म है, जीव उसका निमित्त कारण नहीं है, ये लिखा है इसमें।
क्या लिखा? अब वो जरा सा अमृत चंद्र चार्य में थोड़ा क्लिष्ट भाषा में लिखते हैं, समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि लगाना पड़ती है, एकदम से पढ़े तो समझ में नहीं आएगा उसको। उद्गल कर्म जिनका निमित्त ऐसे राग द्वेष मोह के परिणाम, जरा सा थोड़ा सा पढ़े, उलट पुलट करके पढ़ लो। राग द्वेष मोह का परिणाम स्वभाव के आश्रित नहीं है, फिर भी उद्गल कर्म, पूर्व का जो कर्म उदय में आया उसके निमित्त से ऐसा राग द्वेष मोह का परिणाम होता है। तो वो निमित्त कहाँ है? करता तो खुद ही है। अब ये जो राग द्वेष मोह हो गया तो दो बात आ गई इसमें कि राग द्वेष मोह जीव के आश्रय से भी होता है, पूर्व कर्म के उदय से होता है। तो पूर्व कर्म का उदय वो भी राग है, वो और ये जो नया परिणाम है ये भी राग द्वेष मोह है, और इससे फिर से वो राग द्वेष मोह का ही बंधन होता है। तीनों का ये सर्कुलेशन चल रहा है। वे ही यानी जो राग द्वेष मोह के परिणाम हो वे ही पुनः राग द्वेष मोह आदि परिणाम का निमित्त ऐसे उद्गल कर्म के बंध के कारण। इतना स्पष्ट है। मतलब इतने दिन नवीन बंध के कारण ही हो, नवीन बंध के कारण है, पुराना उदय नए राग का कारण, नया राग अगले जन्म बंधन का कारण, नवीन वो अगले कर्मों का कारण है। अब उसके अंदर बस इस चैनल को तोड़ने के लिए वो चैनल भगवान की कुलकुंदाचार्य की वाणी समर्थ है। वो क्या है कि ये जो जीव का जो परिणाम है ये उधर कर्म के उदय के अंदर जुड़ता है, वो जुड़ता है, उससे नहीं होता नया राग, वो स्वभाव को छोड़ता है इसलिए होता है। पर पहले नहीं जानता स्वभाव को छोड़ना याद कर लेगा, तो स्वभाव को पकड़ना नहीं समझेगा। कि अपने त्रिकालीन द्रव्य स्वभाव को समझो, जानो, वो आश्रय लेने का अर्थ है कि उसको पहले श्रद्धा में मैं हूँ ऐसा स्वीकार करो, तो मिथ्या दर्शन संबंधी परिणाम नहीं होएगा, वो होगी ना, बदलगी ना बात। ये राग द्वेष मोह को राग द्वेष मोह नहीं समझ पा रहा है, मिथ्या दर्शन का परिणाम। बहुत सरल कर लो, ये शरीर मिला तो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, 9 कर्म बंधे थे ना, उसके उदय में शरीर मिला। अब ये शरीर के अंदर आत्मा है, जानने देखने का पुंज। तो ये ज्ञान से इस शरीर को जान करके शरीर में मैं हूँ ऐसी जो बुद्धि उत्पन्न करता है, ये नवीन शरीर मिलने का कारण है। अब इसी समय में इसका शुद्धात्मा इसके पास है, ज्ञान भी है। अब ये शरीर को अपना नहीं मान करके अपने त्रिकाली ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को स्व ऐसा मान सकता है, और मान जाएगा तो ये शरीर अगले बाद में मिलने की परंपरा टूट जाएगी यहाँ से। कितना सरल, कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहीं से अभिमन्यु का चक्रव्यूह निकलने की विधि है। पहले ये काम हो जाए कि जिन्होंने राग द्वेष की बात कर लेगी, पहले ये तो कर लो। आपको कोई बात समझ आई क्या? शरीर मिला है कर्म के उदय से मिला है कि जीव ढूंढ के लाया, इसलिए इसकी इच्छा अनुसार नहीं मिलेगा, जैसा कर्म का उदय वैसा मिलेगा। अच्छा, अब जो दूसरे संयोग मिले वो कर्म के उदय से मिले कि छांट के लेके आया? अच्छा, माँ बाप पति पत्नी बच्चे कर्म के उदय से मिले, अगर इसको छांटने का चांस होता तो उलझन हो जाती बहुत सारी। ये सबको रिजेक्ट कर देता है। कितनी अलौकिक बात है, ठीक है ना? तो अब ये जो कुछ भी मिल गया कोई बात नहीं, जिन्होंने इसमें मिलने तक कोई आपत्ति नहीं, सब अपराध का फल जो भी कुछ हो गया। वर्तमान का पुरुषार्थ इसके हाथ है कि यहीं पर इसके पास अपना अनंत वैभव भी पड़ा है, अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा भी पड़ा है। बस जिन्होंने इतना बताने का काम करेगी, बाकी काम जिन्होंने नहीं कराएगी। आपको बताएगी, आपको भी नहीं बताएगी कि आपके पास जो इधर शुद्धात्मा है, ज्ञान से भरा लबालब अनंत अनंत गुणों की खाक, और इधर पुण्य के उदय की सामग्री। शरीर मिलता है ये पुण्य के उदय से मिलता हो, निगोद के जीव को तो बेचारा का पुण्य का उदय इन्हें तो मिले ही क्या, सड़ा या अंतर मुहूर्त में 18 बार जन्मने वाला मिलता है, इसको अच्छा मिला तो पुण्य के उदय है। तो अभी पुण्य के उदय है तो एक तो पुण्य के उदय की प्रॉपर्टी और एक जीव की स्वाभाविक प्रॉपर्टी है, ऐसा जिन्होंने ज्ञान कराएगी। दो अभी अपने ज्ञान से सिलेक्ट करें इसमें से मैं कौन हूँ, मेरी संपत्ति कौन सी है, और ये जो है ये कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, मैं नहीं हूँ,
ये दो बात जिन्होंने सिखाएगी बार बार। और ये अगर ये सीख करके इधर से मुख मोड़ ले और अपना मैं बना, स्वामी बना, हम बना अपने स्वभाव पे जोड़ दे करके दिखा दे, तो क्या होगा कि बस अब इसके बाद अगले जन्म में जब तक सिद्ध नहीं बन जाए तब तक शरीर तो अपना मिलते रहेंगे, पर कभी स्वप्न में भी अपना नहीं मानेगा। 2-4 भव, 8-10 भव गिनती से शरीर मिलेगा उसको, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्जा बाकी है ना। तो जब तक कर्जा बैलेंस नील नहीं हो जाए तब तक इसको शरीर मिलता रहेगा, पर आज के बाद नया कर्जा नहीं लेगा। पुराने कर्जे को उतारना शुरू कर देगा और नया कर्जा लेगा नहीं। अभी तक क्या कर रहा था कि 1 लाख का कर्जा उतारने के लिए 2 लाख का लोन ले रहा था। अब आपको समझ में आया क्या कह रहे हैं? और ऊपर से शान बका रहा था 1 लाख का कर्जा तो चुका दिया, तो किसको बोल रहा है चुका दिया? और जिसको चुकाया उसको बोल रहा है, जिसने लिया उससे पूछ डबल कर्जा लिया है। इस दृष्टांत से भी समझ में नहीं आ रहा है बांटने जी। मैंने शरीर निर्जरा होने के लिए आया था तो इसने अनंत बहुत सारे बांध लिए, तो ये परंपरा चलेगी उसकी। शरीर 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 मिलते ही जाएंगे। मुझे मिलता क्या है? क्योंकि तू अपना माता का है, तू ये अपराध बंद कर दे तो नहीं मिलेगा। तो कब की बात है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये बात है समझ नहीं आ रही। राग द्वेष मोह का जो परिणाम है ना, वो अरूपी परिणाम है और वो जीव का विपरीत परिणाम है। इतना नहीं समझ पा रहा, राग द्वेष मोह कहना सीख गया, अंदर में जो मोह का परिणाम है उसका परिचय नहीं है इसको। जरा अपनी ओरिजिनलिटी से बात करो। ये शास्त्रीय शब्दों में तो सब लिखा है, पर अभी समझते ही ना। अपना मोह का परिणाम चलने वाला कौन जानता है? ये पत्नी को, घर को, बच्चों को अपना मानने का परिणाम मोह चल रहा है। ये किसको दिखता है? ज्ञान से। आपका विषय नहीं दिखता है ना, तो मजा करता है उसमें, इतना प्रसन्न होता है। 8-10 साल में किसी पति पत्नी को बच्चा हो तो उसे देखना जरा कितनी खुशियां होती है। तो वो मोह के परिणाम में नाच रहा है, उसको पता लगा कि क्या कर रहा है। उसको पहचानना कितना मुश्किल है। अंकित कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? समझना बहुत सरल है, जिसकी प्रैक्टिकल में तो अनंत पुरुषार्थ है ही सही। क्योंकि ये जिन्वानी कुलकुंदा 4 वो काम करा रहे हैं जो इसमें अनंत अनंत भाव बीत गए। अनंत तो 24 ही बीत गई, पर यह समझ भी नहीं पाया, कर भी नहीं पाया। और वो पुरुषार्थवान जीव हुए गुरुदेव, उन्होंने जन्म करके दिखाया। ऐसे थोड़ी वो उनको प्रभावना योग और उनको इतने सारी माएँ दी जा रही है। युग प्रवर्तक, युग वितरागता का युग प्रवर्तित कर दिया, ये बता दिया बिल्कुल हंसते हंसते सरलतम विधि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की। शरीर क्यों मिलता है? अब तो शरीर को अपना मानता बस इसीलिए मिलता रहता है। तो एक बार अपना मानना बंद कर दे तो अपराध की श्रृंखला टूट जाएगी। इसका नाम सम्यक दर्शन। शास्त्र में क्या पढ़ोगे? जिन्होंने ये प्रैक्टिकल चाहती है, साहब ये तो जरा बहुत कठिन पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इसके पहले वाले स्टेज में आ जाओ, केजी में आ जाओ, साहब वो भी बता दो क्या करें कि भाई तू आत्मा की बातें करना सीख, आत्मा का विचार करना सीख, आत्मा के गुणों का परिचय कर, आत्मा के वैभव का परिचय कर, आत्मा के फंक्शन को समझने का प्रयत्न कर। उसको ज्ञाता रहना है, उसका स्वभाव है, गेयों को अपना मानना स्वभाव नहीं है। इसी चर्चा में आ जा। अब इसी चर्चा करेगा तो तेरे को थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे महिमा आने लगेगी इसकी, तो फिर एक आध दिन पसंद कर लेगा। अब इससे नीचे तो कोई बात है नहीं। तेरे को बार बार जो है संयोगों की महिमा अनादि से चढ़ी आ रही है, तो संयोग से अपने को बड़ा समझता है, शूरवीर, सुंदर शरीर मिला था, सुंदर रूपवान धनवान, क्या क्या तेरे में बीमारी पड़ गई, ये भी तेरा परिचय नहीं है। ऐसा तू ऐसा विचार कर, ये हो तो हो पड़ा रहे, तो फिर क्या होगा? कितने ही पुण्य का उदय आएगा पर इसको रिझा नहीं सकेगा। तो जरा अरन सिद्ध के और अपने उनके वैभव को जानने पहचानने का अभ्यास कर, तो उसमें तेरे को जो विषयों की और गेयों की और कषाय की महिमा थोड़ी डाउन होने लगेगी। अरे टूट जाए तो क्या नहीं हो जाएगा? अपनी बातें केजी की चल रही है, कॉलेज लेवल की नहीं चल रही है। ये मैं सोचना बहुत ऊंची बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल आचार्य लोग कह रहे हैं बिल्कुल केजी का स्टूडेंट,
ना आत्मा जानता, ना मोह जानता, कुछ नहीं जानता बेचारा। वो शास्त्र की बातें सब, वो शास्त्र की बातें पढ़ना सीख गया, वो शास्त्र की भाषा बोलना सीख गया। वो मिथ्या दर्शन जो का त्यों पढ़ा रहा। 25-50 साल को बोलना सीख गया। इसीलिए उसको ये इन भावों का परिचय करा रहे। अब कितनी बढ़िया है, सब थोड़ी कहेगा बस आत्मा को अपना मान लेगा, समय नष्ट हो जाएगा, शरीर को बोलता रहे सारी जिंदगी भर, आत्मा शब्द की एबीसीडी नहीं मालूम। इसलिए तो टोडरमल ने लिखा, बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने कि सामान्य से विशेष बलवान होता है। सामान्य माना आत्मा सामान्य, विशेष माना उसका हिज्जा करके तब उसकी महिमा आएगी। सामान्य से विशेष बलवान होता है मैंने ये वस्तु भी स्वभाव। आपको मकान खरीदना, वहाँ खाली देख लिया डन कर दो, ऐसा कोई नहीं करेगा। विशेष माना उसका भेद कर करके देखेगा, कहाँ ड्राइंग रूम है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ कैसे, कहाँ गैलरी है, सब सुविधा है, कितनी होगा ना विशेष। और ये विशेष में सब संतुष्ट हो जाएगा तो सामान्य का डिसीजन करेगा, यस या नो। तो देखे बगैर करेगा क्या? तो आत्मा को देखे बगैर कैसे श्रद्धा कर लेगा? सूक्ष्म ज्ञान हो जाएगा, शास्त्र ज्ञान हो जाएगा, पर वो परलक्ष्य ज्ञान कोई काम का कारण नहीं है, क्योंकि तुम निर्णय कर ही नहीं पाएगा उसमें। सूक्ष्म ज्ञान में अटक जाएगा। कैसी अद्भुत और अपूर्व बात है। अभी इसको ना राग से जड़ समझ में आ जाती है। क्रोध काम है, अभी जी क्रोध में जुड़ेगा तो क्रोध होएगा। ये चारित्र की बात है, ये समझ में आ जाएगी तरफ केवल भाषा में। जो मिथ्या दर्शन है वो जो का त्यों पढ़ा रहेगा, और ये युवराज है। और अपन मिथ्या दर्शन से उठा रहे उसको। इसमें तो दोनों ले देखो लिखा, राग द्वेष और मोह। मोह का अर्थ मिथ्या दर्शन, राग द्वेष का अर्थ चारित्र। कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? घर, कुटुंब, परिवार, संयोग, धन, दौलत, दुकान, मकान, इनको अपना मानने की वृत्ति का नाम मोह है। और ये मोह जैसे जैसे उनको मानता है वैसे वैसे मोह दृढ़ होता है। और जिस शुद्ध आत्मा को मानना है उसकी चर्चा में वो दर्शन मोहनी कर गलता है। वो गलता है, और गलता है तो तत्व विचार के बल पे अभी जब तक उसको अपना मानता है तब तक बंधेगा तो सही, पर गलता हुआ मोह है। वो जो मोह का नया बंधन भी होता है तो दर्शन मोहनी कर्म गला हुआ बनता है। तो गला हुआ जो होता है ना, वो अगले भाव में जल्दी टूट जाता है। थ्योरी समझ में आ रही क्या? जो कोई रस्सी होती है तो वो गली हुई रस्सी हो, हल्की पतली हो, झट से टूट जाए। जाड़ी मोटी हो तो ऐसे इस जीव को बहुत मोटी मोटी रस्सियां बंधी हुई है। अब वो रस्सी ढीली कैसे हो कि जैसा जैसा तत्व विचार करता जाएगा, तो कोई ऐसा नहीं कि अभी तत्व विचार कर रहा अभी मिथ्या दर्शन चला जाए, अभी सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसको बंधन तो वैसे वैसे चालू रहेंगे, मिथ्या दर्शन के भी, कषाय के भी, पर वो जो बंधन होंगे ना वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इस यानी की पहचान है। पहचान है मतलब वो कषाय को उतना लंबाता नहीं है कि भाव ले जा। इसका नाम है जो बंधन है वो इतना तगड़ा होता है। तो कमर जैसे जीव तो कोई हो गए एक दो, सब ऐसे थोड़ी होते हैं। जैन कुल में आया उसका सामान्य, उसकी कषाय इतनी तीव्र नहीं होती है। और जो जिनवाने से दूर है उनके तो जैनी कहते ही कौन है। जैनी कोर्ट कचौरी में बहुत कम दिखता है, जैनी पुलिस थाने के चक्कर बहुत कम लगाता है। अभी तो थोड़ा सा विश्व का प्रेमी हो गया इसलिए डॉक्टर को ढूंढता है, अदरवाइज डॉक्टर के यहाँ भी जैनी जाते नहीं है। उसका खान पान इतना सुंदर व्यवस्थित होता है, टाइम टेबल से उठना बैठना खाना, तो रोग की शरीर बिगड़ता ही इसलिए। सारी दुनिया जाग जाते जब तक पड़ा रहता है, जिसका अर्थ है कि दर्शन पूजन प्रक्षाल सब बंद है। उसका कैरेक्टर बताता है क्या कर रहा है ऐसे। देखो खान पान व्यवस्थित होगा सिर्फ जिनवानी के अनुसार, खाना पीना रहना उठना बैठना प्रतिदिन देवदर्शन छठ आवश्यक, शारीरिक अस्वस्थता नहीं होगी। अरे तो पूर्व कर्म का उदय वगैरह है तो थोड़ी दिख जाती है। अपना कैरेक्टर तो बहुत खराब है, पूर्व जन्म में कहाँ मांसाहारी रहा, क्या 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 धंधे करके आया, तो थोड़ी बहुत देर उदय रहेगा, पर इतना ज़्यादा परेशान नहीं होएगा, क्योंकि ज़्यादा परेशानी का कारण उसका अव्यवस्थित जीवन है। तो
एक पोर्शन हट गया, डॉक्टर के चक्कर लगाना बंद, मैंने बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। अब दूसरा है कषाय की मंदता लगी तो थाने के चक्कर नहीं लगाएगा, जो हो गया तो उसको क्या करना है। तो ऐसे ही अज्ञानी आसपास रहेंगे, शराबी मांसाहारी लड़के, इसकी गाली बकेगा, तो गोबर बाहर का उठा के अपने घर में फेंक देगा, यही तो करेगा, तो उठा के फेंक दो भाई, और नहीं तो थाने के चक्कर लगा, तो थाने के लगाया तो फिर कोर्ट के लगा, तीनों सुधर गए ना। जरा सा जिनवाणी के पास आने को, कहाँ हो, बहुत मुश्किल है, आंखें ऐसी भारी भारी हो जाती है, जरा इसको गले से तो लगा खुद गुंदाचार को। तो इसी तरीके से कषाय में समझ लेना चाहिए, एक मिथ्या दर्शन और एक कषाय, दोनों को नष्ट करने की विधि एक ही है। मिथ्या दर्शन की विधि ये है आत्मा को अपना मानना और उसको संयोग को ऊपर मानना जानना, और कषाय की विधि है कि जितना जितना स्वभाव स्थिर रहेगा उतना तक कषाय का उदय आएगा, आता जाएगा, झड़ता जाएगा। सरलतम और कर दिया आचार्य ने, दो धारा कर दी कि जितना मिथ्या दर्शन अनंतर गई उतना तो फिर बंधेगा ही नहीं, उतनी तो मुक्त दशा शुरू हो गई। इससे क्या इतना सरल हो गया, राकेश जी सरल है कथी, अब ये तो करना है मैं के ऊपर तो इतना समझाएंगे कि भाई देख यहाँ से ट्रेन में बैठेगा, वो भी चला जाएगा, फिर वहाँ उतरना, फिर तेरे को वो वाली बस से तैयार मिलेगी, उसे समझाएंगे जैसे, अब जाएगा जब मालूम पड़ेगी उसको कि रात भर का सफर कैसा होता, ट्रेन बस में कन्फ्यूजन कैसा होता वगैरह, कोई बात नहीं, वो निपटेगा। अगर इसी में घबरा जाएगा तो जाए कैसे। उसके बंद के कारण बता दिया, बंद अधिकार का समापन चलने की तैयारी है, और उन्होंने शार्ट बता दिया नवीन राग देश मोह ये उसके अगले बंधन के कारण है। बस राग देश मोह इस जीव का स्वतः स्वाभाविक परिणाम नहीं है कि कर्म के उदय में जुड़ने से होता है। कर्म के उदय में जोड़ता कब है कि जब स्वभाव का अता पता नहीं हो तो जोड़ता है। ये पूरा बंद अधिकार का सार आ गया। अब ये कितनी बार तो समझा, 281 ज्ञानी किए, 282 अज्ञानी किए। जो अभी समझो वो समझो, यहाँ जो पढ़ा है पीछे मतलब आप प्रयोजनभूत प्रश्न नहीं करना चाहिए, प्रयोजनभूत हो अब उसको वापस दिमाग लगा के फिर से डिसीजन करके बताएं, करो थोड़ा बहुत होमवर्क घर भी तो करो, अपनी बुद्धि से निकालो इसमें उसमें क्या अंतर है। एक एक बात तो लिखिए, एक एक गाथा में 6-6 दिन तो चला रहे। अब देखो भावार्थ और सरल कर दिया। अज्ञानी के कर्म के निमित्त से राग देश मोह आदि परिणाम होते हैं, वे ही पुनः आगामी कर्म बंध के कारण होते हैं। ज्ञानी के क्यों नहीं, क्योंकि ज्ञानी को निर्ज्ञान हो गया है और वो राग आदि का जो परिणाम उत्पन्न होता है उसका अकारक और अवेदक है, उसको स्वतः नहीं परिणमित होता है। वो जो 3 सिद्धांत बताया उसके स्वभाव के कि वो स्वयं परिणमित नहीं होता है और उधर जुड़ता है, और अज्ञानी को ये पता नहीं है। तो अज्ञानी के राग देश में होते हैं, तो अनादि से क्या करा, शरीर मिला उसको अपना माना, उसको संभाला, वो छूट गया, फिर नया शरीर मिला, फिर ये किया, फिर ये किया, कब से कर रहा है वो ना हो गया। दूसरी बात उसको सूझती ही नहीं, दूसरी निगोद का जीव क्या कर रहा है, अब वो माने इतनी देर में छूट गया, फिर माने फिर छूट गया, तो लड़ाई हो रही ना उसकी, ये शरीर टिकना चाहिए, नहीं टिक पा रहा है ना, तो वो जो रिहर्सल है वो यहीं से चल रही है उसकी, और ये रिहर्सल करते करते फेल होता तो वहां पहुंच गया, और बुद्धि वहीं की वहीं रही उसकी। और अभी संगीत पंचेंद्रिय होने पर जिन्होंने चैनल को तोड़ने की विधि बता रही है, और वो विधि ये बता रही है कि जैन शासन में उन गुंडाचार की शरण में आने के बाद वो ये बता रहे हैं कि इस शरीर को अपना वापस से मिलने की परंपरा टूटने की विधि तुम्हारे पास है, बहुत सुंदर, और इतनी सरल है कि इस शरीर को अपना मानना बंद करके अपने त्रिकाली ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को मैं हूँ ऐसा स्वीकार करे, वो चैनल टूट जाएगी। कैसी अपूर्व बात है। फिर से और सरल करो,
बहुत सरल कर दिया है कि अभी पंचम काल में इसके पास जो शरीर मिला है, तो शरीर से आत्मा का भेद ज्ञान करने का अभ्यास करो। तो शरीर को अभी तक, आज तक, यानी जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो, इस शरीर को जो मिला है, इसमें इसको संभालने में, इसको टिकाने में अपना सारा पुरुषार्थ इसने लगाया है, जिनवाणी के लिए है। अब इससे अपना जो पुरुषार्थ है, इससे भेद विज्ञान लगा, इससे भेद करने का अभ्यास करो और अपने आत्मा को पहचानने का अभ्यास करो। ये अभ्यास की डायरेक्शन बदल दो। कोई बोल के बताएगा क्या? इस जन्म में क्या करना है, ये जिनवाणी सिखा रही है। अभी तक तो आप लोगों को समझ में नहीं आया, बोल के दिखा दो बस। बहुत बढ़िया। क्या कर मेरी आपने, मतलब इस आज तक मेरी ये आदत रही कि जो जो चीजें मेरे को मिली, शरीर, घर, कुटुंब, परिवार, इनको अभेद करता रहा। इसे में लगाया ना सारे बुद्धि, अभेद माने मेरे मेरे मेरे, इसे भेद करे ही नहीं। अब जिनवाणी कह रही इतना सरल कि इसमें भेद डाल दो, इसमें दो कर दो, कि एक संयोग हो गया और एक स्वभाव हो गया। तो अब इस जन्म के अंदर भेद ज्ञान करो, अनादि के अभेद को तोड़ो। फायदा क्या होगा? अनंत जन्म मरण की श्रृंखला टूट जाएगी। जितना करेगा, जितना पुरुषार्थ करेगा, समय तो एक ही है। जो जितना जल्दी कर लेगा, अपना पुरुषार्थ कम होएगा तो 2, 4, 10 भाव लगेंगे, ज्यादा होगा तो 2 भाव में कर लेगा, नहीं चलेगा फिर भटकेगा अन्यथा। भगवान क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको काय को नहीं पूछेगा तो विधि भी नहीं बताएगा कोई। तो भरोसा मत रहना कोई तरह को विधि करवा देगा, विधि बता देंगे बस। तो पढ़ी तो नहीं रही है, सुना के तो आ जा रहा हो। दृष्टि में इतने तो देखना है, भगवान हरण सुखी है, काय के आधार से विचार करो कि ये आखिर अपन पूछ रहे हैं तो काय के लिए? सारी दुनिया युद्ध चक्र में क्यों लूट रहा है? क्यों माँ सुखी है? अरे सुखी है तो हमसे पूछ तो नहीं सुखी किस आधार से? वो आत्मा के आधार से सुखी है, बस यही तो दृष्टि डालना है। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो सुख की तलाश में ही हूँ, बस मेरी डायरेक्शन इधर है, 5 इंद्रिय के विषय की तरफ। इसको जिनवाणी बदलने का कह रही है बस, क्योंकि उसमें उसका रिजल्ट आज तक मैंने भोग लिया और रोज मैंने अपनी हाल सुना दिया भगवान को। भगवान में जीवन घूम चुका, कण अपने बता दिया ना तूने, तो उनको सुना रहा कि तू सुन रहा है? नहीं, कोई बात सुना। अगर ये उनको सुनाएगा तो जीवन भर सुनाएगा, और अपने को सुनाएगा तो शर्म आ जाएगी थोड़ी सी कि अब आपका तो घूमना बंद हो गया। तो आज से मेरा 5 इंद्रिय के विषय में सुख खोजने की चरण टूट गई। अब भले ही 5 इंद्रिय के विषय मेरे को मजबूरीवश भोगना पड़े, पर उसमें सुख नहीं, ऐसा मैं जान चुका हूँ। और सुख का भंडार आत्मा है। इस विचार का नाम जिन्हें भगवान के दर्शन है। मैंने उसका पुरुषार्थ की डायरेक्शन चेंज नहीं हो तो जैन दर्शन मिला नहीं मिला समान है। वो आपको कुछ रोज सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं तो यहाँ आकर टाइम बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ से कुछ सीख के नहीं जा रहा है तो निरा मूर्ख है। वो उद्दंडी बच्चे की तरह है, स्कूल में जाता है, अपना बस्ता फाड़ता है, दूसरों को परेशान करता है, मास्टर की वोटिंग करके आता है, तो ऐसा ही रह जाएगा। जैसे ये यहाँ आएगा, लोगों को हिसाब लगाएगा, गिनती लगाएगा, कौन आया, कौन साड़ी पहन के आया, कौन कपड़े पहन के आया, कितने आए कितने नहीं आए, मर जाएगा। तेरे क्या काम है इसमें? बार बार तेरे से पूछ रहे सीख के क्या है ये बता। कि मास्टर को कुर्सी में से गिरा के आया एक अपने यहाँ की टूटी कुर्सी मुहारा के आया और मास्टर यहाँ तो गिर गया तो उसकी हंसी उड़ा के आया। ये कर रहा है ये उसको अमल में लाए कि ना वो अलग बात है, लेकिन सुनने में मजा आता है, उससे संतुष्टि नहीं। बस यही बड़ा गलती है। बस मैंने इसको सुनने का विषय नहीं पसंद आ रहा है।
और वो सुनने में मजा, ये तो इसलिए लाना पड़ रहा है कि अगर इतनी मीठी बात नहीं बताएंगे तो कल ही आएगा नहीं, इसलिए उसको ऐसी लग्जरी आइटम में देना पड़ता है। मैंने उसको शक्कर के अंदर बताशे में अमृत धारा पिलाना पड़ रही है, तो ये भी होशियार है, अमृत धारा थूक देता है, पता से खा जाता है। ये भी कोई कम खुफरापाती थोड़ी है। आपने पकड़ा ना, उसके आगे की क्लास चल रही है कि उसके अंदर से मीठी मीठी बातों में इसको जो औषधि दी जा रही है उसको पकड़ना चाहिए। तो पूरे अभी क्या सुना आपने कि वो जाता है, इसको जैसे उद्दंडी बच्चा स्कूल में करता ऐसा करके आ जाता। तो ये तो खाली दृष्टांत दिया था, तेरे को मूल बात बताई थी कि विज्ञान करने के लिए तेरा जैन कुल में जन्म हुआ, वो बात मूल थी, वो छोड़ देता है। तो मजा काय में आया, उद्दंडी बालक ने सिखाया क्या था, कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब यहाँ तो सभी बातें आएगी, थोड़ा चटपटी आएगी, थोड़ी सीरियस आएगी, थोड़ा मोक्ष का मार्ग बताएंगे, थोड़ा इसकी इधर उधर की चर्चा, उसके बगैर सुनेगा ही नहीं है। क्या करेगा ये बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है। तो आचार्य जानते हैं भैया अपने पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है। मैं सब लोग कई कहते थे साहब आपके पास क्या हिप्नोटाइज करने की विधि है क्या? मन क्यों? और बोले ऐसे सब गड़गड़ सुनते हैं, हिप्नोटाइज थोड़ी, तो जिनवाणी की उसके प्यार भरी बातें हैं तो उसका मन लगता है, उसका जैसे टाइम होगा रुकेगा ही नहीं, घर भाग के आ जाएगा। भले उसको कुछ समझ में नहीं आया पर उसको बातों में तो मजा आ जाएगा। बस अब उसको उस दिन थूक दे, उसका मन क्या है? तो उसकी इतनी चटपटी बात है। अब ये खाली एक लाइन पढ़ ले, उसको क्या समझ में आएगी? मोह की अंदर मोह चल रहा है, यही नहीं समझ पा रहा, दूर कैसे करेगा? राग की बात तो पकड़ में जाती है। राग मैंने 25 तरह के शायद, इनसे भेद ज्ञान करो, इसको मत जोड़ो, ये सब बोलते ही रहेगा, जुड़ना उड़ना बंद हो ही नहीं। जिनवान पे एक से जुड़ा ना तो टूटेगा ना, लिंग टूटेगी कैसे? मिथ्या दर्शन की परंपरा टूटेगी कैसे? मिथ्या दर्शन यद्यपि अनादिकाल से चला आ रहा है पर उसकी लाइफ टाइम सिर्फ एक समय की है। सिर्फ वो इसको संयोग को अपना मानता है तो नहीं मिथ्या दर्शन का, और उसका टर्न लिया और शुद्धात्मा को अपना माना, उसी समय दर्शन है। तो उसकी उम्र तो एक ही समय की है ना, वो तो एक एक करते 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 इतना काल चला गया उसमें। है तो सरल ही ना, तो ये टर्निंग हो, इसके लिए जिन्होंने इतनी मेहनत कर रही है, हो जाए उसका प्रमाण है। क्षण भर निज रस को पी चेतन तो पिएगा जब। क्या करें, मजा नहीं आए तो सुनना तो पड़ेगी। कुछ नहीं समझता है, भ्रम हो गया इसको। हाँ और क्या, समझ में आ नहीं रही, तेरा समझ गया ये तो भ्रम है। सुखी हुआ ही नहीं और तेरा कि मैं बहुत सुखी हूँ, तेरे को भ्रम हो गया है। कर पा ही नहीं रहा है और क्या मैं कर रहा हूँ, तो कर रहा है कि भ्रम हो रहा है? अरे इसके पुत्र बच्चे इसके हो गए हैं कि भ्रम हो गया? अरे बोलो तो सही यार, इसका ब्याह हो गया और उसके हाथ में 7 फेरे हो गए और ऐसा हाथ का हाथ धर दिया तो 2 ही बन गए कि भ्रम हो गया? और बाप रे, कहां से ड्राइंग कर रहा है? भ्रम हो गया कि मिथ्या दर्शन हो गया कि पागल हो गया, बस इतनी बात। अरे भ्रम, मैं शरीर हो गया हूँ, ऐसा भ्रम हुआ कि बन गया? भ्रम को मिथ्या दर्शन हुए की बात। मैं करोड़पति हो गया, एक बाई रोटी बना रही है कि भ्रम हो गया उसको? आपको कैसे पता लगा ये? जिनवाणी से तो टीपा हुआ गया, मानता तो वही है कि बना रही हूँ। कितनी अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। मैं अरू की आत्मा, रोटी में जाए बगैर रोटी को कैसे बनाऊंगा? ज्ञान में आत्मा ज्ञान को छोड़ के गए ही नहीं कहीं, और फिर भी ऐसा मान रहा कि मैंने रोटी बना दी, भ्रम हो गया है। अपने आप
आपको समझाना सरल है, दूसरे को समझाना असंभव। अब प्रश्न होता है, बहुत ही अलौकिक प्रश्न है। इस प्रश्न को और ये 203, 83, 84, 85 गाथा इतनी आसान नहीं कि समझ में आ जाए जल्दी से, पर इसमें पूरा कुलकुंडाचार्य ने अब आगम को धर दिया, क्योंकि कुलकुंडाचार्य ने अभी तक जितनी बातें बताई है वो सब आध्यात्मिक शैली में बताई है। अब उनको पता था कि भाई ये जीव तो आगम का पाठी है, यहाँ कोई सभी बगैर पढ़े थोड़ी बैठते, तो कोई आगम का अध्ययन करने वाले भी बैठते। तो कुलकुंडाचार्य खुद ही आगम की साक्षी देते कि अभी तक हमने तर्क से, न्याय से आत्मा को रागादि का अकारक कहा है। अब हम ये बात को, इसका समाधान आगम का प्रमाण देके करते हैं, किसी नहीं मानेगा तो। अभी तक कुलकुंडाचार्य ने ये सिद्ध करा कि जीव रागादि रूप स्वयं परिणित नहीं होता है, यानी जीव राग का अकारक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक आचार्य ने ये सिद्ध, क्या सिद्ध करा, आपको समझ में आई कि नहीं बात? ये सिद्ध किया कि आत्मा स्वयं स्वभाव से रागादि रूप परिणित नहीं होता है, इसलिए ये अपना आत्मा रागादि का अकारक है, करता नहीं है। इतनी सी बात है, ये हमने सिद्ध किया अभी तक। इतनी सब टोटल 272 से लेकर 81 गाथा तक और 82 में उसका सारांश दे दिया। आचार्य ने सिद्ध करा कि आत्मा रागादि का अकारक है। आचार्य को संतुष्टि नहीं हुई कि जीव बहुत खतरनाक है, तो ये कहेगा कि मैं, आप तो 6 से मान ले, आप ही काय को मानो, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ। आगम, आगम मने जिन्हें भगवान की वाणी में अनंत तीर्थंकरों द्वारा जो घोषणा की गई है उससे मैं बात सिद्ध करता हूँ। यानी सारी जीववाणी सिद्ध करती है कि आत्मा रागादि का अकारक है। सब कैसे है कि अब बताएंगे कैसे। अड़ गया कुलकुंडाचार्य रास्ते से, तुमको समझ में आ गया हो तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो एक चार फिर से ले लो, दूसरा अनंत आचार्यों के ओपिनियन समझ लो। कुछ बात आचार्यों के अभिप्राय को प्रश्न समझ रही अनंत पुरुषार्थ है। ये तो पढ़ता है ऐसे शास्त्र की, स्कूल कॉलेज की किताब नहीं पढ़ता है। अब प्रश्न होता है कि आत्मा रागादि का कर कैसे समाधान, चलो आगे बढ़ो, इस बड़े करता है। आचार्य क्या कह रहे हैं? प्रश्न आपको समझ में आया क्या? कि साहब आपने अभी तक आत्मा को, मेरे आत्मा को अकारक सिद्ध कर दिया, यानी आत्मा रागादि का कर्ता नहीं है। हम इस बात को कुलकुंडाचार्य, क्योंकि आचार्य ने शुरू से प्रतिज्ञा करी 5वीं गाथा से कि मैं आत्मा से एकत्व रागादि से विभक्त ऐसे आत्मा को बताऊंगा, तो ऐसे आत्मा को अपने वैभव से बताऊंगा और आगम और युक्ति से भी बताऊंगा। तो आचार्य तो अपने वचन पे चल रहा है, तो वो आचार्य इस जीव को जो सामने बैठा है उसको, क्योंकि वो आत्मा में 2 चीजें हैं, एक द्रव्य है और एक पर्याय। तो आत्मा जो रागादि परिणाम होता तो उसका द्रव्य स्वभाव से तो तीनों काल अनादि अनंत करता है और पर्याय में कर्ता मानता है। 2 बात समझ में आई? स्वस्थ दशा मैंने उसका स्वीकारी आत्मा ये तो करता है ही नहीं, और पर्याय के अंदर कर्ता बुद्धि का दोष और बीमारी पाई जाती है। तो 2 चीज हो गई, कर्ता और कर्ता। अब मोक्ष मार्ग कहाँ से शुरू होता है? जैसा द्रव्य अकर्ता स्वाभाविक है वैसा पर्याय भी अपने द्रव्य को स्वीकार करके अकर्ता रूप प्रकट, अकर्ता का जन्म हो जाए तो पर्याय भी अकर्ता हो जाएगी, ये उसका प्रमाण है। तो पहले द्रव्य को अकारक समझे और फिर उसके बाद में जो पर्याय में कर्ता बुद्धि का जो बीमारी चल रही है वो अकर्ता रूप में प्रकट करके सिद्ध कर देंगे कि ये सिद्ध हुआ कि पर्याय में अकर्ता प्रकट हो गया,
इसी का नाम संवेद से। कितनी बढ़िया बात है, मजा आएगा। तो कुछ दिन सुनना कठिन बात है, बहुत ही कठिन बात है, चलेगी कठिन होगी। कदम पेज नंबर 419 इसके ऊपर टीका के अंतिम लाइन में लिखा है, प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता जब भाव का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है तब वह साक्षात अकर्ता ही है। मैंने द्रव्य तो अकर्ता था, पर्याय में भी अकर्तापना प्रकट हो गया। कुछ बात समझ नहीं क्या, टोटल सार रिजल्ट लेकर के जाना चाहिए। मैंने जब तक इसकी पर्याय में अकर्तत्व का जन्म नहीं हो जाए तब तक समझना कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि समझ में जिस दिन आ जाएगा तो पर्याय में अकर्तापना प्रकट हो जाएगा। जब मैं स्वभाव से करता हूँ तो कर्ता बुद्धि परेशान क्यों कर रही है, तो कर्ता बुद्धि चली जाए और पर्याय में अकर्तत्व प्रकट हो जाए, तब समझना कि जिन्हें भगवान की और आचार्य की बात मेरे को समझ में आ गई है। नहीं तो बगैर समझे समझ जाएगा तो कंपाउंडर डॉक्टर बन गया, हो मारेगा कईयों को और दूसरे को मारे कि नहीं मारे, खुद तो मारेगा ही मारेगा। क्यों, मैं तो डॉक्टर हूँ, तेरे पास कौन सी डिग्री है? ये 25 साल तो हो गए मेरे को। 25 साल पढ़ने से नहीं होता है। अकर्तापना पर्याय में प्रकट होता है कि द्रव्य, तो पर्याय कितने समय की? एक समय की पर्याय में प्रकट होता है। अब आत्मा के अनंत गुण है तो कर्ता बुद्धि खाली ज्ञान में पाई जाती है। बस वो ज्ञान में जो कर्ता बुद्धि गई और ज्ञाता का अंश प्रकट हुआ कि वो जो क्रम पड़ता है वो चारित्र में क्रम पड़ता है और वो शांति में क्रम पड़ता है और श्रद्धा ज्ञान दोनों एक झटके में हो जाते हैं। मैंने या तो कर्ता मानता है या करता, उसमें कोई क्रम थोड़ी पड़ता। चारित्र क्रम जो पड़ता है वो सुख की पूर्णता पड़ता है। करता और अकर्ता है तो एक ही झटके में जाता है। मैं शरीर हूँ कि आत्मा, इसमें कोई परसेंटेज नहीं चलता है। सुख आत्मा में है कि पर में कोई परसेंटेज नहीं। मैं ज्ञाता हूँ कि करता, कोई परसेंटेज नहीं। या तो करता हूँ या ज्ञाता हूँ। राग और वितरकता में क्रम पड़ता है क्योंकि राग क्रमशः टूटता है कषाय के अनुसार, पर श्रद्धा और ज्ञान एक झटके में ही होते हैं और वो आत्मा की स्वीकृति होता है। चलेगी बात।